हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का अनसॉल्व लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे। तो मेरे भाई, अगर आप सभी लोग चैनल्स पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मेरे भाई, जितने भी अभी तक लेक्चर्स मैंने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं ना, तो उन सभी लेक्चर्स को अच्छे से देखिए। कहीं अगर आपके पास में दिक्कत होती है तो वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करो, ठीक है ना। तो मैंने करीब आपको भाई 7 लेक्चर्स अभी तक प्रोवाइड कर रखे हैं। तो उन सभी लेक्चर्स को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। कहीं अगर आपके पास में डाउट होता है तो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए भाई, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपके पास में क्वेश्चन नंबर भाई 8 है। और 8 प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 8 में कोई एक खंड करना है। तो आपके पास में ए पार्ट होगा, सेकंड आपके पास में क्या होगा, बी पार्ट्स होगा। तो भाई मैं क कर लूँ या तो मेरे पास में ख होगा। तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। और मेरे भाई, ये सभी क्वेश्चन जो है 8 मार्क्स के आते हैं। तो 8 मार्क्स को एग्जामिनर से भाई कैसे लेना है मेरे भाई, वो चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा, बहुत अच्छे से भाई मैं सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि दी गई तिर्यक ऊंचाई जो है और महत्तम आयतन वाले शंकु का जो अर्धशीर्ष कोण है tan इनवर्स अंडर रूट 2 होता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखिए हम लोग शंकु बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई, शंकु। इस बात को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक शंकु बनाएंगे। और शंकु में आपके पास में भाई जो जो चीज़ें होती हैं ना भाई, हम लोग इसको यहाँ पे ड्रा करेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो भाई मैंने एक शंकु बना लिया, ठीक है। और इस शंकु में प्यारे बच्चों आपके पास में क्या क्या होती हैं ये चीज़ें आपको पता भी होगा कि सर आपके पास में एक शंकु की हाइट होती है और एक आपके पास में शंकु की रेडियस होती है, इसी में ये इसको रेडियस बोलते हैं। और ये आपके पास में स्लैंट हाइट होती है, ठीक है ना। ये सभी चीज़ें आप सभी लोगों को अच्छे से आना चाहिए। मैं भाई यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। ये मेरे पास में h होता है और ये मेरे पास में भाई रेडियस होगी और इसको हम लोग O पॉइंट मान लेते हैं। ये आपके पास में A पॉइंट और ये सेकंड आपके पास में B पॉइंट, ठीक है ना। और मेरे पास में भाई इसको आप भाई C पॉइंट मान लीजिए, ठीक है। तो आपके पास में ये क्या होगा, पूरी स्लैंट हाइट होता है जिसे हम लोग तिर्यक ऊंचाई के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो भाई यही चीज़ें आपको यहाँ लैंग्वेज में लिखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अर्ध शीर्ष कोण की उसने बात किया है। तो आपके पास में कोण में आपके पास में यहाँ पे आपके पास में भाई एंगल आपके पास में बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो अर्ध शीर्ष कोण मतलब जो ये इसका आधा है, आधा मतलब हाफ। अगर भाई ये 2 थीटा हम लोग लेट करते हैं तो भाई आधा आपके पास में कितना हो जाएगा, थीटा होगा। ये भी थीटा होगा और पूरा टोटल कितना होगा भाई, थीटा होगा। तो भाई क्वेश्चंस में प्यारे बच्चों आपके पास में ओनली थीटा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि आपके पास में जो अर्ध शीर्ष कोण होगा ना, वो मेरे भाई tan इनवर्स अंडर रूट 2 होता है। मुझे यही क्वेश्चन में प्रूव करना है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा। कहीं अगर आपके पास में दिक्कत होती है तो भाई वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आपके पास में सबसे पहले भाई हम लोग क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा। मेरे पास में भाई सबसे पहले मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल मेथड से प्यारे बच्चों बताऊंगा, ठीक है ना। आपको क्लास 12th में एक आपके पास में चैप्टर्स आता है प्यारे बच्चों, मैक्सिमा एंड मिनिमा का, ठीक है ना। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा के भाई मैंने लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, जिसमें आपके पास में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ये 3 लेसन्स आते हैं ना, ये भाई आपके पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस प्यारे बच्चों वहाँ पे मैंने करा रखा है, ठीक है ना। तो आप जाइए प्यारे बच्चों, प्लेलिस्ट बना है, आप उन सभी लेक्चर्स को आप कंप्लीट वॉच करिए। कहीं अगर आपके पास में दिक्कत होगी तो ज़रूर बताइएगा। तो भाई आपके पास में प्यारे बच्चों हम लोग इसमें लेट करेंगे माना शंकु की ऊंचाई, ठीक है ना, ऐसे लिखना पड़ेगा। माना शंकु की ऊंचाई
शंकु की ऊंचाई कितनी है प्यारे बच्चों? शंकु की ऊंचाई, और भाई आप लिख सकते हैं त्रिज्या। मैं एक में ही लिख दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, नहीं तो प्यारे बच्चों आप अलग अलग लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना भाई, आप अलग अलग लिख सकते हैं। एक मिनट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपके पास में प्यारे बच्चों क्या है? शंकु की ऊंचाई क्या भाई? h है। शंकु की ऊंचाई कितना भाई? h है। और शंकु की त्रिज्या कितनी है? शंकु की त्रिज्या कितनी भाई? स्मॉल r है। तथा आपके पास में प्यारे बच्चों, तथा आपके पास में क्या होगा भाई? स्लैंट हाइट। ये आपके पास में स्लैंट हाइट मतलब आपके पास में एल की वैल्यू, यही ना, जिसे हम लोग शंकु की तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपके पास में है क्या? तो भाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, हम लोग यहाँ पे अगर आपने एक शंकु का फिगर आपने ड्रा किया है ना, तो थोड़ी बहुत लैंग्वेज इसमें से देख के लिखो, ठीक है ना। सर कैसे लिखेंगे? आपके पास में ट्रायंगल है, ट्रायंगल भाई मैं ये ले रहा हूँ, BOC लिखिए या COB लिखिए या BCO लिखो, ठीक है, जो भी लिखना हो लिख लो। तो मैंने लिख दिया ट्रायंगल BOC में, ठीक है ना। तो आपके पास में देखिएगा, ये मेरे पास में थीटा है ना, थीटा के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है, जो भुजा होती है ना, उसको मेरे भाई हम लोग लंब बोलते हैं, यानी परपेंडिकुलर, ठीक है। और 90 के सामने आपके पास में 90 के सामने क्या होता है? आपके पास में कर्ण होता है, जिसे हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। और आपके पास में प्यारे बच्चों, आपके पास में ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, जो आपके पास ये बचेगा इसको भाई हम लोग बेस बोलेंगे, यानी आधार। तो भाई ये तीन चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पास में ये राइट एंगल ट्रायंगल्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं समकोण त्रिभुज BOC में, ऐसे भी लिखा जा सकता है, समकोण त्रिभुज ट्रायंगल BOC में, ठीक है ना मेरे भाई, ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपके पास में देखो लंब की वैल्यू यानी BO की वैल्यू आपके पास में स्मॉल r है। तो भाई सबसे पहले लिख लेते हैं प्यारे बच्चों, आपके पास में क्या क्या गिवन है। तो आपके पास में लंब की वैल्यू कितनी है? लंब की वैल्यू आपके पास में, लंब यानी आपके पास में क्या है? OB की वैल्यू भाई r है। OB की वैल्यू कितनी है? OB की वैल्यू आपके पास में कितना भाई? r, ठीक है। और आपके पास में भाई आधार कितना है? आधार आपके पास में है सर, आधार आपके पास में O से लेके C तक, ठीक है। OC आपके पास में आधार हो गया, मतलब H। और आपके पास में BC क्या है भाई? BC आपके पास में क्या है? BC आपके पास में सर है कर्ण। कर्ण आपके पास में क्या है भाई? BC। और BC इक्वल टू आपके पास में क्या है भाई? L है, ठीक है ना। तो भाई ये चीज़ें प्यारे बच्चों आप सभी लोगों को अच्छे से लिखना आना चाहिए, क्योंकि भाई 8 मार्क्स के क्वेश्चन है ना। तो भाई अगर 8 मार्क्स के क्वेश्चन हैं तो भाई लैंग्वेज तो इम्पॉर्टेंट बनता ही है। अगर आप लैंग्वेज नहीं लिखोगे मेरे भाई तो प्रॉब्लम ही होगा ना। तो अगर आपके पास में 8 मार्क्स के क्वेश्चन हैं तो भाई आपको लैंग्वेज लिखना बहुत ज़रूरी होता है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। तो मैंने भाई ये चीज़ें लिख लिया। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान दीजिएगा। मेरे पास में जो शंकु का भाई आयतन होता है, ध्यान से समझना, मेरे पास में भाई जो शंकु का आयतन होगा ना, मैं उसको लिख रहा हूँ। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, भाई शंकु का आयतन होता क्या है प्यारे बच्चों? शंकु का आयतन सर होता है V इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है ना।
तो मेरे पास में यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, एक मेरे पास में भाई r और एक मेरे पास में h। तो मुझे r की वैल्यू निकालना पड़ेगा, h की वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। मुझे भाई एंगल निकालना है ना, तो एंगल वाले भाई फॉर्मूला लगाएंगे, ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, ठीक है ना। तो आपके पास में मुझे r निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लंब बटे कर्ण क्या होता है भाई। h निकालने के लिए भाई आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आधार बटे कर्ण। तो ये सभी चीज़ें आपको आना चाहिए। मैं यहाँ पे सबसे पहले वो चीज़ें निकालूंगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग लिखते हैं भाई साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू आपके पास में क्या होगा, देखिए थीटा के सामने मैंने जस्ट लंबे लिखा है और भाई 90 के सामने कर्ण, आपके पास में जो बचा आपके पास में क्या होगा, आधार होगा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, लंब बटे आपके पास में कर्ण होता है। तो मैंने लिख दिया भाई लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू आपके पास में कितनी है, लंब की वैल्यू सर है आपके पास में, लंब यहीं पे देख लीजिए OB है, और कर्ण आपके पास में कितना है भाई, BC है। इसका मतलब प्यारे बच्चों आपके पास में R अपॉन आपके पास में L होगा। भाई L का मैं यहाँ पे एक बार मैं लिख और लेता हूँ, साइन थीटा इक्वल टू आपके पास में कितना है, R अपॉन L है, यही ना। तो भाई मैं यहाँ से R की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा, R की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो आपके पास में कितना आएगा, L साइन थीटा आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो मेरे पास में L साइन थीटा आ गया। तो भाई मैं यहाँ पे सिमिलरली लिख सकता हूँ, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, सिमिलरली इसी प्रकार ध्यान से समझिएगा। अब मैं भाई कॉस थीटा अप्लाई करूँगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू आपके पास में क्या होगा भाई, सर आधार बटे आपके पास में कर्ण होता है। आधार की वैल्यू आपके पास में कितनी है, आधार की वैल्यू आपके पास में कितनी है, आधार आपके पास में h है और कर्ण आपके पास में कितना है भाई, कर्ण आपके पास में L है। तो h इक्वल टू आपके पास में कितना आ जाएगा भाई, L आपके पास यहाँ से कितना आएगा भाई, h इक्वल टू आपके पास में कितना आ जाएगा, L cos थीटा, यही ना। तो मेरे भाई एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपके पास में R की वैल्यू आ गई और दूसरी चीज़ आपके पास में H की वैल्यू आ गई। मैं भाई R और H की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा, ठीक है ना। तो मेरे पास में आयतन और आपके पास में तिर्यक ऊंचाई में एक रिलेशनशिप बनेगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है भाई तिर्यक ऊंचाई मतलब L में, ठीक है ना। तिर्यक ऊंचाई और उसका जो आयतन है वो क्या होंगे भाई, महत्तम होंगे, ठीक है ना। तो उसका एंगल अर्धशीर्ष जो कोण होगा आपके पास में थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √2 होगा, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो भाई ऐसे देखिए, ऐसे अगर आप एग्जाम में लिखते हो ना भाई, एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा, रियली बता रहा हूँ, अच्छे से लिखना बिल्कुल भाई। 8 मार्क्स उस एग्जामिनर से भाई छीनना है, लेना है 8 मार्क्स, ठीक है ना। तो कोई भी क्वेश्चन हो प्यारे बच्चों, 8 मार्क्स का इतना अच्छा लिखो ना भाई, एग्जामिनर भाई हैप्पी हो जाए और आपको 8 मार्क्स ज़रूर दे दें, ठीक है ना। तो भाई ध्यान से समझिएगा, कहीं अगर आपके पास में दिक्कत होगी तो ज़रूर बताइएगा किसी भी क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आपके पास में प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ। तो R की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर सकता हूँ भाई, H की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो V इक्वल टू आपके पास में कितना आ जाएगा, 1/3 पाई मैंने लिखा। R की वैल्यू है सर L साइन थीटा, ठीक है, L साइन थीटा। और आपके पास में इसका होल स्क्वायर। H की वैल्यू कितनी है सर, H की वैल्यू L cos थीटा है, तो भाई L cos थीटा लिख दो। तो आपके पास में यहाँ पे कितना आ जाएगा, V इक्वल टू π/3 इंटू आपके पास में L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही ना। अब मेरे पास है यहाँ पे क्या है भाई, L cos थीटा। तो L का L स्क्वायर से अगर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, मेरे पास में L क्यूब आ जाएगा, L³/3 पाई भाई मैं लिख देता हूँ। और आपके पास यहाँ पे क्या मिल गया भाई, साइन स्क्वायर थीटा इंटू आपके पास में कितना होगा भाई, कॉस थीटा, ठीक है ना। भाई जिसकी वैल्यू निकालना होता है ना, हमें उसी में कन्वर्ट करना होता है, जो चेंज होता है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, मतलब अवकलन करते हैं।
यहाँ आपके पास में थीटा की वैल्यू निकालना है, तो भाई मुझे थीटा के रिस्पेक्ट में इसका मुझे डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे थीटा इक्वल टू दे रखा है tan इनवर्स अंडर रूट 2। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, रियली बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास में ये आ गया मेरे भाई। इस आयतन का हम लोग थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। अगर आपने मैक्सिमा एंड मिनिमा के लेक्चर्स अगर आपने देख रखा होगा ना, तो मैंने आपको बताया है मैक्सिमा एंड मिनिमा की कंडीशंस होती क्या हैं। भाई सबसे पहले तो हम लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसके बाद सेकंड टाइम भी डेरिवेटिव करते हैं। यहाँ से जब वन टाइम्स हम लोग डेरिवेटिव करते हैं ना, तो भाई हम लोग डी वी अपॉन डी थीटा को हम लोग ज़ीरो बनाते हैं। यहाँ से हम लोग थीटा की वैल्यू निकालेंगे, और जो मेरे पास में वैल्यू आएगा ना, हम लोग जो सेकंड डेरिवेटिव किए रहेंगे उसमें हम लोग थीटा की वैल्यू रखेंगे। पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव से ही मेरे पास में मैक्सिमा एंड मिनिमा की वैल्यू फाइंड होती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो मेरे पास यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर मेरे भाई जब हम लोग थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, आपके पास में आ जाएगा सर डी वी अपॉन डी थीटा इक्वल टू आपके पास में क्या आ जाएगा, एल क्यूब पाई अपॉन 3। ये तो आपके पास में कांस्टेंट रहेगा। यहाँ मेरे पास में दो टर्म्स हैं प्यारे बच्चों, तो एक को भाई हम लोग फर्स्ट मान लेंगे और सेकंड को आपके पास में, हाँ सेकंड वाले टर्म्स को भाई सेकंड मानेंगे। ठीक है, तो यानी हम लोग लिखते हैं भाई प्रथम और द्वितीय का कंसेप्ट लगाते हैं। प्रथम फलन मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और द्वितीय का भाई अवकलन कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, प्लस मैं लिखूंगा भाई कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का भाई अवकलन करूंगा। तो पहले 2 साइन थीटा आएगा, भाई मैंने लिख दिया 2 साइन थीटा, और फिर साइन थीटा का अगेन करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा भाई, कॉस थीटा आएगा। तो भाई डेरिवेटिव आप सभी लोगों को अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो मेरे भाई मैं इसको ऊपर करूँगा, ठीक है ना। पहले थोड़ा सा देख लीजिए, डी बी अपॉन आपके पास में डी थीटा इक्वल टू आपके पास में कितना मिल जाएगा भाई, एल क्यूब पाई अपॉन 3। अब मेरे पास में यहाँ पे क्या मिलेगा, ध्यान से समझना, यहाँ पे सर मिल जाएगा साइन, साइन आपके पास में क्यूब आ जाएगा माइनस साइन क्यूब थीटा, और प्लस का मेरे पास में भाई 2 साइन थीटा होगा सर, साइन थीटा इंटू मेरे पास में क्या होगा भाई 2 साइन थीटा, कॉस थीटा का कॉस थीटा में अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना। तो मेरे पास में प्यारे बच्चों ये चीज़ें आ गई। अब मुझे करना क्या है यहाँ पे भाई, अगर हम इसका सेकेंड टाइम अगर डेरिवेटिव कर सकते हैं तो भाई सेकेंड टाइम भी डेरिवेटिव कर लेते हैं, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। तो मैं भाई इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ, और इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे करते क्या हैं, एक बार हम लोग दोबारा भाई अवकलन करेंगे। पहले टाइम्स हो गया, सेकेंड टाइम करते हैं, ठीक है ना। पुनः लिखेंगे, पुनः पुनः x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो भाई मैं x के सापेक्ष भाई मैं अवकलन करूंगा दोबारा, सॉरी यहाँ मेरे भाई x नहीं होगा, ठीक है ना, x नहीं होगा, यहाँ किसके सापेक्ष अवकलन किया जा रहा है भाई, थीटा के सापेक्ष। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान देना भाई। अगर थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो थीटा के रिस्पेक्ट में ही लिखेंगे, अगर भाई x होता तो x के रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है ना। तो भाई अगर हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका डेरिवेटिव आपके पास में कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा सर d2v अपॉन डी थीटा 2, ये ना। तो मेरे पास ये चीज़ें तो आपके पास में सेम रहेगा भाई, यहीं पे आपके पास में
मुझे भाई डेरिवेटिव करना आना चाहिए। अब मेरे पास में माइनस है, पहले आपके पास में 3 आएगा, फिर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब साइन थीटा का करेंगे प्यारे बच्चों, कॉस थीटा आ जाएगा। मेरे भाई एक चीज़ ध्यान देना, आपको अवकलन करना आना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ तो भाई अवकलन आपको सिखा नहीं सकते हैं, लेकिन आपके पास में 3 है, यानी x की पावर n का लगाएंगे, 3 साइन स्क्वायर थीटा आ जाए, फिर साइन थीटा का करेंगे तो आपके पास में कॉस थीटा आ जाएगा। तो मेरे पास में यहाँ देखिए आपके पास में फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, इसको पूरे पार्ट को हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। तो भाई 2 साइन थीटा लिखेंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। तो पहले आपके पास में 2 कॉस थीटा आएगा, और फिर कॉस थीटा का करेंगे, फिर भाई मैं किसका डेरिवेटिव करूँगा, ध्यान से समझिएगा, मैं किसका डेरिवेटिव करूँगा। पहले मैंने तो कॉस स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव किया 2 कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा का क्या आएगा, माइनस का साइन थीटा, ठीक है ना। अब इसके बाद आपके पास में ये फर्स्ट फंक्शन मैंने लिखा, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन लिखेंगे, यानी कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और मेरे पास में इसका डेरिवेटिव 2 लिखेंगे, साइन थीटा का डेरिवेटिव आपके पास में कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा भाई हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें हम लोग करते क्या हैं कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव निकालते हैं बस, ठीक है ना। तो यहाँ आपके पास में माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू आपके पास में कॉस थीटा, प्लस मेरे पास में भाई 2 का 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो भाई पहले ये माइनस है, माइनस का प्लस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस आ जाएगा, 2 का 2 से करेंगे तो भाई 4 आएगा, साइन का साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और मेरे पास में कॉस थीटा, यही ना। अब भाई आपके पास में इधर क्या है, प्लस का भाई 2 लिखेंगे, 2 लिखा मैंने, कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा में करेंगे तो आपके पास में कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा। तो भाई ये चीज़ें आ गई। अगर आप देखेंगे प्यारे बच्चों, ये माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा है, माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो आपके पास ये माइनस का 3 है और ये माइनस का 4 आपके पास में ऐड हो जाएगा। तो d2v अपॉन डी थीटा 2 इक्वल टू आपके पास में l क्यूब पाई अपॉन 3। तो मेरे पास ये पहले पॉजिटिव वाला लिख लीजिए, मैंने लिखा भाई 2 कॉस क्यूब थीटा, माइनस ही आपके पास में 7 आ जाएगा, 7 साइन स्क्वायर थीटा इंटू आपके पास में भाई कॉस थीटा। तो भाई ये आपके पास में फर्स्ट इक्वेशन थी, ये आपके पास में सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग करते क्या है पता है भाई, मैक्सिमा एंड मिनिमा सॉल्व करने के लिए हमारे पास में एक कंडीशंस होती है। कौन सी कंडीशंस, ध्यान से समझना। मैक्सिमा एंड मिनिमा सॉल्व करने के लिए हमारे पास में एक कंडीशन होती है प्यारे बच्चों, हम लोग जो आपके पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना, इसकी वैल्यू 0 करेंगे, ठीक है ना। यहाँ लिखना पड़ेगा भाई मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए। तो मेरे पास में कंडीशन होती क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये आपके पास में dv अपॉन डी थीटा है, तो भाई मैं इसको 0 करूँगा। हर एक क्वेश्चन में प्यारे बच्चों ऐसे ही करना है। तो भाई मैंने 0 कर दिया, तो इसकी वैल्यू आपके पास में कितनी है भाई, समीकरण 1 से आपके पास में क्या होगा भाई, l क्यूब पाई अपॉन आपके पास में 3 है अपॉन माइनस का साइन क्यूब थीटा प्लस का आपके पास में 2 है साइन थीटा इंटू आपके पास में कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास में भाई ये इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई 0। ये सभी टर्म्स जो हैं कांस्टेंट हैं, इधर भेज देंगे तो ये आपके पास में ख़त्म हो जाएंगे, यही ना। तो ये आपके पास में प्यारे बच्चों ये 0 हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे मिलेगा क्या, आपके पास में मिल जाएगा भाई 2 साइन थीटा इंटू आपके पास में कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का लिख लीजिए, माइनस का आपके पास में साइन क्यूब थीटा इक्वल टू आपके पास में 0।
तो भाई यहाँ से आपके पास में 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपके पास में देख लीजिए साइन क्यूब थीटा। अगर भाई आपके पास देखिए एक साइन से एक वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी, नहीं तो प्यारे बच्चों हम लोग कॉमन भी निकाल सकते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो मेरे पास है यहाँ पे आ गया भाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपके पास में प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दीजिएगा, ठीक है ना। इसका भाई हम लोग यूज़ करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो आपके पास में यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे, देखिएगा भाई इसको इधर लाते हैं तो आपके पास में क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा सर, अपॉन आपके पास में क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपके पास से यहाँ से क्या आ गया भाई, 2 आ गया, यही ना। तो आपके पास में 2 आ गया, तो ये आपके पास में क्या होगा बताओ, ये आपके पास में सर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हो गया ना। तो आपके पास ये 2, तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास में थीटा की वैल्यू, या भाई इसको स्क्वायर हटाएंगे तो आपके पास में tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 2 आ जाएगा, बिल्कुल। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे प्यारे बच्चों, tan इनवर्स अंडर रूट 2 आएगा। अब मेरे भाई ये जो थीटा की वैल्यू आई है ना, इस थीटा की वैल्यू को हम लोग कहाँ पे रखेंगे सर, इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे भाई, इक्वेशन नंबर 2 में। अब भाई यहाँ थीटा के स्थान पे tan इनवर्स 2 रखना है, यहाँ पे थीटा के स्थान पे रखोगे, यहाँ भी भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन आपके लिए टफ बन जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। हम लोग यहाँ पे आपके पास में ये जो इक्वेशन 3 मैंने बनाया ना, इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि मेरे पास में कॉस में टर्म्स है और आपके पास में साइन में, यहाँ भी आपके पास में कॉस है और साइन है। तो मेरे भाई एक चीज़ें आपको पता चल जाएगी कि आपके पास में एक टर्म्स में होगा तो आपके पास में पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ये चीज़ें आपको पता चल जाएगा। तो मेरे भाई ये थीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करोगे ना, तो आपके पास में क्वेश्चन आपका टफ बन जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो भाई हम लोग क्या करते हैं, समीकरण, हाँ समीकरण 3 की वैल्यू जो है भाई समीकरण 2 में रखेंगे। क्यों रखेंगे, मैंने आपको सिखा दिया। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 का मान कहाँ रखने वाले हैं प्यारे बच्चों, समीकरण 2 में। ये भी अगर रखना चाहते हो तो रख सकते हो, इस बात को ध्यान दीजिएगा। समीकरण 2 में रखने पर, 2 में भाई हम लोग रखेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा, 2 में रखने पर तो आपके पास में यहाँ बनेगा क्या, ध्यान से समझिएगा। तो भाई मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप सभी लोग अच्छे से देखिए, कहीं दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा। तो आपके पास में प्यारे बच्चों यहाँ पे d2v/d थीटा 2, मेरे भाई यहाँ पे अगर थीटा इक्वल टू आप लिखना चाहते हो tan इनवर्स अंडर रूट 2 लिख सकते हो, या मेरे भाई एक चीज़ यहाँ पे और लिख देना, 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपके पास में क्या है भाई, साइन स्क्वायर थीटा। तो भाई चाहे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप यहाँ मतलब रख दीजिए इसमें, या मेरे भाई 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप साइन के टर्म्स में कन्वर्ट कीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसकी वैल्यू आप लोग रखोगे। मैं भाई क्या रखूँगा यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। आपके पास में 2 cos क्यूब थीटा है, मैंने लिख दिया, माइनस का 7 है मेरे भाई, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर भाई मैं क्या रखूँगा, 2 cos स्क्वायर थीटा रखूँगा। तो भाई 2 cos स्क्वायर थीटा मैंने रख दिया, और इनटू आपके पास में cos थीटा, यही ना। तो मेरे पास में प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा L क्यूब पाई आ गया, L क्यूब पाई अपॉन आपके पास में 3, ये आपके पास में 2 cos क्यूब थीटा आया, माइनस का कितना आ गया भाई, 14 आ गया सर, माइनस का 14। इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो cos क्यूब थीटा आ जाएगा। मेरे भाई 14 में से ये 2 माइनस हो जाएगा, तो आपके पास में L क्यूब पाई अपॉन आपके पास में 3, यही ना। तो मेरे पास में यहाँ पे माइनस का 12 आ जाएगा, माइनस का 12 cos क्यूब थीटा। मेरे भाई अगर इसको कैंसिल करना चाहते हो तो भाई कैंसिल कर लीजिएगा। तो आपके पास में कितना आ गया भाई, माइनस का 4 L क्यूब पाई
कॉस क्यूब थीटा। मेरे भाई एक चीज़ बताओ, ये नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया? ये सर आपके पास यहाँ देखो नेगेटिव आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है भाई? नेगेटिव आ रहा है, ये ना यहाँ क्या आ रहा है भाई? नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब ही प्यारे बच्चों आपके पास में महत्तम होता है, मैक्सिमा जिसे बोलते हैं। तो नेगेटिव आ गया तो आपके पास में भाई कॉस थीटा की वैल्यू कुछ भी रखिए मेरे भाई, ये आपके पास में ऑलरेडी नेगेटिव है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग थीटा की वैल्यू को रख के भाई कन्वर्ट मतलब सॉल्व किया, तो आपके पास ये वाला जो टर्म्स आया भाई नेगेटिव आया। इसकी वजह से आपके पास में जो आपके पास में फंक्शन दे रखा है आपके पास में प्यारे बच्चों महत्तम होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर महत्तम होगा प्यारे बच्चों, तो महत्तम होगा तो भाई यही तो आपको प्रूफ करना था, महत्तम ही तो मेरे भाई आपको प्रूफ करना था। देखिएगा कहीं अगर आपके पास में दिक्कत होती है ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। आपके पास में प्यारे बच्चों यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपके पास में tan इनवर्स 2 भी आ गया, ये ना थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2। और मेरे पास में ये वैल्यू जब मैंने निकाला तो मेरे पास में क्या आया भाई? नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव का मतलब ही मेरे पास में क्या होता भाई? इसका जो आयतन होगा वो क्या होगा मेरे पास में? महत्तम होगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे भाई मैंने मैक्सिमम लिख दिया है, ठीक है। तो इसके बाद प्यारे बच्चों अगर मेरे भाई लिखना चाहते हो अतः करके, तो अतः भाई मैं लिख सकता हूँ को आपके पास में जो थीटा की वैल्यू आपने पुट किया ये ना, तो मैक्सिमम आया। तो इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लीजिए, या मैं भाई समीकरण 3 से अगेन मैं सॉल्व करूँ, या तो भाई मैं यहाँ से लिख दूँ, ठीक है। तो आपके पास में प्यारे बच्चों tan थीटा इक्वल टू कितना है प्यारे बच्चों? √2 है। तो भाई थीटा इक्वल टू आपके पास में कितना है? tan इनवर्स √2, यही ना भाई, मुझे यही प्रूफ करना था। और इसके बाद प्यारे बच्चों अतः करके भाई एक लैंग्वेज लिखना है भाई। आपके पास में जो दिया गया फंक्शन है, या मेरे पास में तिर्यक ऊंचाई लिख सकते हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ध्यान दीजिएगा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा मेरे पास में क्या होगा भाई? महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होगा, ठीक है मेरे भाई। यही चीज़ आपको प्रूव करना था मेरे भाई, लास्ट में जरूर लिख दीजिएगा हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ऐसे आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी था, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना था, इस क्वेश्चन में डेरिवेटिव करना था। और डेरिवेटिव भाई आपको मैंने भाई बहुत अच्छे से सिखाया कि भाई किसी भी मैक्सिमा एंड मिनिमा की क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे, फिर सेकंड टाइम। जो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किए हो, मैक्सिमा एंड मिनिमा की वैल्यू वहीं से चेक होती है, वहाँ से मेरे पास में हम लोग वैल्यू निकालेंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आता है प्यारे बच्चों, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा कंडीशंस बनती है। तो मेरे पास में भाई जो भी प्रूफ करना था प्यारे बच्चों मैंने प्रूफ कर दिया। tan इनवर्स √2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रियली बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास में प्यारे बच्चों ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मेरे भाई। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आपके पास में क्वेश्चन नंबर ख, ठीक है ना। तो ये भी आपके पास में अवकल समीकरण का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अवकल समीकरण के भी मैंने भाई कंप्लीट लेक्चर्स मैंने प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है ना भाई, बेसिक टू एडवांस प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से मैंने अवकल समीकरण सिखाया है। तो अगर आप प्यारे बच्चों आप देखना चाहते हैं मेरे भाई, तो आप जाके भाई देखिए अवकल समीकरण के भाई आपके पास में प्लेलिस्ट बना होगा, तो वहाँ से आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं मेरे भाई। यहाँ पे देखिएगा आपके पास में जो भी अगर आपके पास में इक्वेशंस होती है, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग करते क्या हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे लिखेंगे भाई सॉल्यूशन, ठीक है ना।
तो मेरे पास में प्यारे बच्चों इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो मेरे पास में भाई 8 मार्क्स आपको लाना है, इनमें से एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन भाई मैं आपको जितने क्वेश्चंस हैं ना अनसॉल्व में सब क्वेश्चंस करा रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। तो एक एक क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन अच्छे से सीखिए। कहीं अगर आपके पास में दिक्कत होती है तो ज़रूर बताइएगा। तो मेरे पास में फिर बच्चों भाई दिया गया अवकल समीकरण लिखेंगे, दिया गया अवकल समीकरण, ठीक है। तो जो मेरे पास में अवकल समीकरण है सबसे पहले उसको लिखो। तो भाई लिखते हैं सर आपके पास में कौन सा फॉर्मेट का बनेगा, भाई इसको देखते हैं पहले। x का मल्टीप्लिकेशन dx में होगा तो आपके पास पहले लिख लो मेरे भाई x माइनस वाई इंटू आपके पास में dx प्लस dy, ठीक है भाई। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 8 मार्क्स के क्वेश्चन के टाइप से ही सॉल्व करना है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो मेरे पास में प्यारे बच्चों x का भाई ये आपके पास में अवकल समीकरण लिख लिया। मुझे भाई एक विशिष्ट हल निकालना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। विशिष्ट हल का मतलब ये होता है आपके पास में भाई उसमें जो इंटीग्रेशंस करते हैं ना, इसमें एक वैल्यू आता है ना तो उसमें आपके पास में कांस्टेंट टर्म ऐड किया जाता है, ये ना। तो मेरे पास में प्यारे बच्चों कांस्टेंट टर्म की वैल्यू निकाल के भाई अगर आप उस इक्वेशन में पुट कर देते हो ना, वही आपके पास में विशिष्ट हल होता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा, विशिष्ट हल में कांस्टेंट टर्म होता ही नहीं है, ठीक है ना, उसी को विशिष्ट हल बोलते हैं। तो आपके पास में x का मल्टीप्लिकेशन करो dx में, तो आपके पास में क्या आ जाएगा भाई x इंटू डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। और x का y में करेंगे dy में तो x इंटू डी वाई आ जाएगा, बिल्कुल। माइनस इसका इसमें करो भाई y इंटू डी एक्स होगा, y इंटू डी एक्स, क्लियर है, y इंटू डी एक्स। अब ध्यान दीजिएगा इसके बाद मेरे भाई इसमें करना है तो आपके पास में माइनस होगा, y का dy में करेंगे तो माइनस का y इंटू डी वाई आ जाएगा, इक्वल टू आपके पास में dx और माइनस का dy है। तो मेरे भाई एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, dy एक तरफ लाना है और dx एक तरफ ले जाना है, ऐसे करना है। तो मेरे पास से यहाँ देखो क्या है x इंटू डी वाई, और कहाँ है मेरे पास में माइनस का y इंटू डी वाई, और मेरे पास ये माइनस का dy इधर लाएंगे तो प्लस का dy हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों dx है, और मेरे पास में इसको लेके जाते हैं भाई माइनस का x इंटू डी वाई हो जाएगा। अब मेरे भाई एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहाँ पे x इंटू डी एक्स ला रहे हो ना तो x इंटू डी एक्स होगा ना। इसके बाद ये माइनस का y इंटू डी एक्स है, इसको इक्वल साइड ले चलेंगे तो y इंटू डी एक्स प्लस का हो जाएगा, यही ना। तो मेरे पास में फिर बच्चों यहाँ अगर आप कॉमन लेंगे तो dy आपके पास में कॉमन मिल जाएगा। तो भाई मेरे पास में x माइनस वाई और प्लस का 1 इंटू आपके पास में dy, ठीक है ना। अब इसके बाद भाई अगर हम इसमें dx कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे माइनस का x मिलेगा, और मेरे भाई यहाँ पे प्लस का y मिल जाएगा, यही ना। और इसके बाद प्यारे बच्चों dx आप बाहर निकाल लीजिए, भाई dx को इधर लाइए, dy अपॉन dx निकाल लीजिए, dy अपॉन dx मैंने निकाल लिया सर। अब आपके पास इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखो x माइनस वाई प्लस 1 है तो इसको भी उसी फॉर्मेट में बनाइए। तो माइनस यहाँ कॉमन लेंगे तो भाई x होगा माइनस वाई होगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा, अपॉन आपके पास में क्या होगा भाई x माइनस वाई और आपके पास में प्लस का 1, ठीक है ना। तो ये मेरे पास में भाई मैं इक्वेशन इसको फर्स्ट नाम दे दूंगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे प्यारे बच्चों ये जो आपके पास में dy अपॉन dx की वैल्यू जो आई है ना, ये मेरे पास में प्यारे बच्चों ना तो आपके पास में हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशंस कर सकते हैं, और ना ही प्यारे बच्चों आपके पास में ये होमोजीनियस का क्वेश्चंस है, और ना ही मेरे पास में प्यारे बच्चों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चंस है, यानी रैखिक अवकल समीकरण का क्वेश्चंस है। मेरे भाई इनमें से ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये मेरे पास में जो क्वेश्चंस है प्यारे बच्चों ना थोड़ा सा मेरे भाई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है।
अब आप सोचोगे प्यारे बच्चों एडवांस लेवल कैसे है। मेरे भाई ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है और मैंने इसको बहुत अच्छे से मैंने करा रखा है वीडियो के लेक्चर्स में। इसकी कंडीशन 2 कंडीशंस प्यारे बच्चों होती हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से मैंने सिखा रखा है। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ मैं आपको क्या सिखाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ x माइनस वाई है, यहाँ भी x माइनस वाई है, इसको भाई मैं लेट करूँगा, सीधी सी बात है, बस इतना ही जानिए। अगर आपको कंप्लीट मेरे भाई सीखना है ना, तो जाइए आप अच्छे से देख लीजिए, मैंने सिखा रखा है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके पास में आते हैं तो कैसे मेरे भाई सॉल्व होते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, आपके पास में सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे लेट करूँगा प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा भाई, मैंने लेट कर लिया। लेट आपके पास में क्या होगा भाई, x माइनस वाई इक्वल टू आपके पास में b मैं लेट कर लेता हूँ, इसको भाई मैं 2 लेट कर लेता हूँ। इसका मुझे करना क्या है प्यारे बच्चों, x के सापेक्ष ही डेरिवेटिव करना है। तो x का डेरिवेटिव आपके पास में 1 होगा, y का क्या होगा dy अपॉन dx होगा, और b का प्यारे बच्चों आपके पास में क्या हो जाएगा db अपॉन dx हो जाएगा, यही ना। तो मेरे पास यहाँ से हम लोग dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा भाई, 1 माइनस db अपॉन dx आएगा, क्योंकि ये माइनस से इक्वल साइड ले जाएंगे प्लस होगा, ये प्लस से इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ये आपके पास में इक्वेशन नंबर 3 मेरे भाई, इन सभी की वैल्यू का यूज़ यानी इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 का यूज करके मेरे भाई एक इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 2 वह मेरे पास में 3 से। तो आपके पास में प्यारे बच्चों होगा क्या, dy अपॉन dx की वैल्यू आपके पास में कितनी है भाई, 1 माइनस db अपॉन dx माइनस x माइनस वाई की वैल्यू आपने क्या लेट किया भाई, v लेट किया, यहाँ पे रख दो। तो आपके पास में b माइनस का 1 मिलेगा, अपॉन आपके पास में क्या आएगा भाई, b प्लस 1 हो जाएगा, यही ना। इस माइनस को भाई इक्वल साइड ले जाएंगे प्लस होगा, ये माइनस इधर लाएंगे तो आपके पास में भी प्लस हो जाएगा। तो आपके पास में प्यारे बच्चों db अपॉन dx इक्वल टू आपके पास में क्या होगा, ये भाई 1 है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो आपके पास में b माइनस 1 अपॉन b प्लस 1 होगा, बिल्कुल सर। अब मेरे भाई इसका आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो db अपॉन dx इक्वल टू क्या होगा, b प्लस 1 होगा, ठीक है ना। और मेरे पास में b माइनस 1 होगा, अपॉन आपके पास में क्या आएगा भाई, b प्लस 1, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, b और b आपके पास में कितने होंगे भाई, 2b आ जाएगा, क्या होगा भाई 2b, अपॉन आपके पास में b प्लस 1, ठीक है ना। 2b अपॉन b प्लस 1, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब मेरे पास में वेरिएबल ऑफ सेपरेशन मेथड लगा सकते हैं प्यारे बच्चों, चरों का पृथक्करण नियम से, यानी b आपके पास में एक तरफ होंगे x वाले एक तरफ, यहाँ लिखे होंगे भाई चरों के पृथक्करण नियम से, चरों के पृथक्करण नियम से, ठीक है, यानी भाई सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड्स बोल सकते हैं। तो आपके पास में प्यारे बच्चों यहाँ पे होगा क्या, ध्यान से समझिएगा, dv अपॉन dx यानी b वाले टर्म्स इधर लाना है और मेरे पास में x वाले टर्म्स इधर ले जाना है, यही ना। तो मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, तो आपके पास में प्यारे बच्चों यहाँ तक आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं अगर आपके पास में दिक्कत होगी तो ज़रूर बताइएगा किसी भी क्वेश्चंस में प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो मेरे पास में प्यारे बच्चों देखिएगा, यहाँ पे db अपॉन dx है सर, मैं एक बार और लिखता हूँ, यहाँ पे प्यारे बच्चों 2 इंटू बी अपॉन बी प्लस 1 है, ठीक है ना। तो मेरे भाई इस वाले टर्म्स को इधर लाते हैं, b प्लस 1 अपॉन वी हो जाएगा, बिल्कुल सर, और यहाँ पे db होगा, और यहाँ पे 2 मिला आपके पास में x का dx का मल्टीप्लिकेशन होगा तो dx आ जाएगा। तो भाई यहाँ पे हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, v अपॉन वी प्लस 1 अपॉन वी इंटू आपके पास में db होगा, और इधर आपके पास में क्या होगा 2 इंटू dx हो जाएगा।
मेरे पास में v से v कैंसिल होगा तो आपके पास में 1 + 1/v आ जाएगा इंटू आपके पास में dv इक्वल टू आपके पास में 2 इंटू आपके पास में dx होगा। तो भाई दोनों पक्षों में अब हम लोग क्या करेंगे भाई, समाकलन करेंगे। दोनों पक्षों में समाकलन करने पर तो मेरे भाई जब दोनों पक्षों में हम लोग समाकलन करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा सर, इंटीग्रेशन 1 + 1/v इंटू डी इक्वल टू आपके पास में क्या आएगा भाई, 2 इंटू आपके पास में dx। ठीक है, तो मेरे पास में v के रिस्पेक्ट में 1 का डेरिवेटिव v होगा और इधर मेरे पास में 1/v का log v आ जाएगा। ठीक है, और इधर आपके पास में 2 भाई कांस्टेंट होगा, 1 का इंटीग्रेशन आपके पास में 2x आ जाएगा। 2x प्लस भाई मेरे पास में कांस्टेंट इंटीग्रेशन को ऐड करेंगे। तो मेरे भाई एक चीज़ें आपने लेट किया था, v की वैल्यू क्या लेट किया था भाई, x - y, ये ना। b की वैल्यू देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने x - y भाई मैंने लेट किया था, देखिएगा ये देख लीजिए v की वैल्यू कितनी है, x - y = b है ना, x - y = b। तो भाई b की वैल्यू आप यहाँ पे x - y पुट करेंगे तो आपके पास में एक रैखिक अवकल समीकरण आपके पास में उसका सॉल्यूशन आ जाएगा, जिसे हम लोग व्यापक हल बोलते हैं। ठीक है ना, तो मेरे पास में व्यापक हल आ जाएगा मेरे भाई, ध्यान से समझो। ठीक है ना, तो ये आपके पास में क्या होगा भाई, व्यापक हल होगा। तो x - y और यहाँ पे प्लस का आपके पास में क्या होगा भाई, log v की वैल्यू आप रखेंगे x - y, तो आपके पास में यहाँ पे क्या होगा भाई, 2x प्लस का c हो जाएगा। तो मेरे पास में फर्स्ट सेकंड थर्ड इसको भाई मैं 4 लेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ये आपके पास में अवकल समीकरण का ये व्यापक हल होगा। तो इसके बाद प्यारे बच्चों हमें करना क्या है कि भाई जो आपके पास में x की वैल्यू गिवन है ना भाई, मुझे इसी इक्वेशन में पुट करेंगे। देखिए यहाँ y की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों देख लीजिए, y की वैल्यू यहाँ पे कितना है, y की वैल्यू सर यहाँ पे देखो -1 है और x की वैल्यू कितनी है, 0 है। जब मेरे पास में x की वैल्यू 0 है तब आपके पास में y की वैल्यू कितनी है, -1 है। तो भाई जो आपके पास में अवकल समीकरण का व्यापक हल आया है मेरे भाई, तो उसी इक्वेशन में आपको भाई पुट करना है। ठीक है ना, उसी इक्वेशन में भाई मुझे क्या करना है भाई, रखना है। तो यहाँ पे भाई मैं लिख सकता हूँ चूँकि, या भाई यदि लिख सकता हूँ, यदि x = आपके पास में कितना था 0, तब आपके पास में y की वैल्यू कितनी थी, -1, यही ना। तो भाई इस वैल्यू को हम लोग समीकरण 4 में रखेंगे। समीकरण 4 में रखने पर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, ऐसे तो आपके पास में बोर्ड में प्यारे बच्चों इस तरह के क्वेश्चन देने नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास में एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं हैं। ठीक है ना, बट आप समझिए कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, इसकी वैल्यू रखिए आप। तो x - y प्लस आपके पास में क्या होगा भाई, log x - y, ये ना, सॉरी हमें वैल्यू को पुट करना है ना भाई। जब हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे तो हम ये चीज़ें लिख क्यों रहे हैं, वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। x की वैल्यू कितनी है भाई, इसी इक्वेशन में रखना है। या तो भाई मैं यहाँ पे अगेन मैं लिख दे रहा हूँ, इसके बाद आप वैल्यू को पुट कीजिएगा। ठीक है ना, ताकि भाई आपको दिक्कत ना हो, किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट आ जाएगा मेरे भाई, तो आप सभी लोग वीडियो को अगेन वॉच कर लीजिएगा, रियली बता रहा हूँ डाउट नहीं आएगा। तो x की वैल्यू भाई यहाँ 0 रखो, y की वैल्यू -1 रखो, तो 0 + 1 हो जाएगा, बिल्कुल सर, -1 रखें +1 हो जाए, log x की वैल्यू प्यारे बच्चों 0 यहाँ भी रखेंगे तो ये +1 हो जाएगा। तो 2x प्लस आपके पास में, हाँ x की वैल्यू भी यहाँ पे आपको 0 रखना है। ठीक है ना, x की वैल्यू 0 रखो प्लस का c। तो ये मेरे पास में क्या आ गया भाई, ये मेरे पास में क्या आ गया, ध्यान दीजिएगा, ये मेरे पास में क्या आ गया भाई, ध्यान से देखो, यहाँ पे तो 1 आ गया, यहाँ पे 1 और मेरे पास में log 1 और मेरे पास में 0 + c। तो log 1 की वैल्यू भी आपके पास में 0 होती है, यही ना।
तो c की वैल्यू आपके पास में फाइनली निकल के क्या आया भाई 1 आ गया। अब यही c की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे। तो आपके पास में x माइनस वाई प्लस आपके पास में क्या होगा भाई log x माइनस वाई और आपके पास में 2x और प्लस का 1। तो मेरे भाई यही आपके पास में अवकल समीकरण का विशिष्ट हल होगा, यही मेरे पास में फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा, यही मेरे पास में आंसर होगा। मेरे भाई अगर आप और भी सॉल्व करना चाहते हो मेरे भाई, तो ये आपके पास में x है ना भाई, x एंड y उस तरफ लेके जाइए। तो आपके पास यहाँ पे कितना है log x माइनस वाई है, ये वाले टर्म सुधर कर दीजिए। तो ये 2x प्लस 1 है, x उधर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा, माइनस उधर y गया माइनस y तो प्लस y बन जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया भाई log x माइनस वाई इक्वल टू आपके पास में 2x में से x माइनस करिए तो आपके पास में x मिलेगा और प्लस आपके पास में y और प्लस के आपके पास में 1 होगा। तो ये मेरे पास में भाई क्या होगा फाइनल आंसर होगा। अतः लिख देना मेरे प्यारे बच्चों, अवकल समीकरण का विशिष्ट हल log x माइनस वाई इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 1। ठीक है ना, तो ये मेरे पास में भाई फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मेरे पास में प्यारे बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके पास में एग्ज़ाम में आते हैं तो बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है ना, अच्छे से सॉल्व करना है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर दिक्कत आती भी है तो मेरे भाई लेक्चर्स को दोबारा ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है ना, लेक्चर्स को दोबारा ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, रियली बता रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे भाई आपके पास में क्वेश्चन नंबर 8 के मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करा दिए। ठीक है ना, तो भाई इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखिए और अच्छे से सॉल्व कीजिए। कहीं अगर आपके पास में दिक्कत आती है ज़रूर बताइएगा। और प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट भी है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो लेक्चर्स को यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।